हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिफ्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिस सेट 5.2. First part of the video I have already uploaded. If you have not watched that video, I have given the link in the description box. Please go and watch that video. Today we are going to solve remaining sums, that is from question number 6 to question number 10. So let's start. Students, question number 6, let me read the question. Question will be displayed on your screen. The price of 3 chairs and 2 tables is 4,500 rupees. उन्होंने बोला है 3 चेयर का प्राइस और 2 टेबल का प्राइस मिला के 4,500 रुपीज़ है। हमें नहीं मालूम एक चेयर का प्राइस कितना है और एक टेबल का प्राइस कितना है, हमें नहीं मालूम। उसको हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, x एंड y लेना पड़ेगा। आफ्टर दैट इन द सेकेंड कंडीशन दे हैव टोल्ड एंड प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज़ 7,000 रुपीज़। 5 चेयर और 3 टेबल का मिला के 7,000। देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। अभी हमें जब तक प्राइस ऑफ एक टेबल और एक चेयर नहीं मालूम पड़ेगा, हाउ कैन वी फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड द 2 टेबल्स। इसमें क्या करना है, दोनों कंडीशन को हमें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेना है। उसके बाद हमें जो वैल्यू ऑफ x एंड y मिलेगा, दैट इज़ प्राइस ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, देन वी कैन नॉट स्टॉप ओवर दैट। हमें उसके आगे क्या ढूंढना पड़ेगा, द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड द 2 टेबल्स। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। Let the price of 1 chair be x and 1 table be y. ठीक है, प्राइस ऑफ 1 चेयर x लेंगे और 1 टेबल भी y लेगी। अभी हमारा पहला कंडीशन क्या है, एज पर द फर्स्ट कंडीशन उन्होंने हमें बोला है द प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल। ठीक है, तो 3 चेयर मतलब कितना होगा, 3 चेयर मतलब अभी एक चेयर मतलब x है, 3 चेयर मतलब 3x होगा। एक टेबल मतलब y है एंड 2 टेबल मतलब 2y। सो सेम थिंग एज पर द कंडीशन वी हैव टू राइट। तो एज पर द फर्स्ट कंडीशन 3x 3 चेयर एंड 2 टेबल, दे हैव गिवन हाउ मच दे हैव गिवन, दे हैव टोल्ड 4,500। दिस वन विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट्स। अभी सेकेंड कंडीशन क्या है, एज पर द सेकेंड कंडीशन उन्होंने बोला है द प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 3 टेबल्स। सिंपल, 5 चेयर मतलब कितना होगा, 3 चेयर मतलब 3x, 5 चेयर मतलब 5x एंड दे हैव मेंशन 3 टेबल 2 टेबल मतलब 2y, 3 टेबल मतलब 3y इज इक्वल टू 7,000। फाइन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Once we have got equation number 1 and 2, you know the next step. हमें क्या देखना है, कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। इधर x कोएफिशिएंट को सेम करो या y कोएफिशिएंट को सेम करो। अभी देखो, इधर 3x है, इधर 5x है। अगर इसको सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन बाई 3, ये 15 होगा, दिस वन बाई 5, 15 होगा। अदरवाइज इधर 2 है, इधर 3 है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करेगी, इधर 2y है, इधर 3y है। अगर इसको 3 से करेगी तो ये 6y होगा एंड इसको 2 से करेगी तो 6y होगा। वी कैन गो फॉर दिस मेथड आल्सो, एनी वन ऑफ द मेथड यू कैन फॉलो। सो आई विल गो फॉर द सेकेंड वन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 4,500, 3 0 0 3 0 0 3 5 15, 1 remaining, 3 4 12 plus 1 13, 13,500। सो दिस बी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10x, 2 3 ज़ा 6y इज इक्वल टू 2 7 ज़ा 14,000। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। नाउ ऑब्जर्व इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को ऑब्जर्व करेंगे, नाउ द कोएफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया, बट द साइन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें अभी इतना सम सॉल्व किया, आपको बाहर आना चाहिए स्टेप क्या है करके। पहले इक्वेशन 1 2 करना है, फिर कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, उसको इक्वल करना है, फिर साइन में आना है। साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट, साइन अगर डिफरेंट है तो ऐड। अभी साइन क्या है,
सेम है. So what we have to do? We have to subtract. Either you do 4 minus 3 or 3 minus 4, doesn't matter. We'll do subtract 3 minus 4. What is third equation? 9x plus 6y is equal to 13,500. 10x plus 6y is equal to 14,000. Subtract करने से टाइम साइन चेंज होता है, माइनस माइनस माइनस. So 6y will get cancelled. 10x 9x we are getting minus x is equal to 14,500 and 14,000 minus 13,500 we are getting minus 500. माइनस माइनस कैंसिल होगा. वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 500. मतलब हमें 500 रुपीज़ मिला द कॉस्ट ऑफ वन चेयर. एक चेयर का प्राइस हमें मिल गया. नाउ सब्स्टिट्यूट करो कौन सा भी इक्वेशन में, विच वन यू फील ईजी, आइदर दिस 3 और 4, एनी इक्वेशन वी कैन सब्स्टिट्यूट. ओके, लेट मी सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, कौन सा भी सिंपल वाला. फाइन. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है? दिस वन, 3x plus 2y इज इक्वल टू 4,500. x कितना मिला हमें? 500 मिला. सो 3 इंटू 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500. 3 इंटू 500 दैट इज 1,500. ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500. 2y is equal to 4,500. 1,500 if you bring this side it will be 1,500. माइनस होगा. 2y is equal to 4,500 minus 1,500 it will be 3,000. So y is equal to 3,000 divided by 2. It will be 2 ones are 2, 1,500. So y is equal to 1,500. इतना मिला. ये है हमारा कॉस्ट ऑफ वन टेबल. अभी हमें चाहिए क्या? The final statement of the question, if you observe, they have asked you have to find out the price of 2 chair and the 2 table. Therefore, the price of 2 chairs and 2 tables will be 2x plus 2y. 2 chair 2 table. 2x 2x कितना है हमारा? We got 500. प्लस 2 y कितना है? 1,500. सो 2 इंटू 500 दैट इज 1,000. 2 इंटू 1,500 विल बी 3,000. सो द कॉस्ट विल बी, द फाइनल कॉस्ट विल बी 4,000. Therefore, price of 2 chairs and 2 tables will be 4,000 rupees. 4,000 रुपीज़. ये है हमारा कॉस्ट. फाइन. देखने के लिए थोड़ा लेंथी लग रहा है सम, बट इफ़ यू गो स्टेप बाय स्टेप ना माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी इजी. इफ़ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है. द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9. 2 डिजिट का नंबर है, हमें नहीं मालूम, ऐसा 2 डिजिट का नंबर है पर उनका सम है 9. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक, जस्ट इमेजिन करो 4 और 5. 4 प्लस 5 कितना होता है? 9. ये इमेजिन करो 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, उसका जो सम है, सब मतलब एडिशन है, वो 9 है कंडीशन के हिसाब से. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27. फाइंड द 2 डिजिट नंबर. थोड़ा ट्रिकी है, हमें क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है. पहले हम लोग देखेंगे. देखो, पहला कंडीशन हमें समझ में आ गया. उन्होंने बोला 2 डिजिट नंबर है, क्या करके नहीं मालूम, पर उसका जो सम है वो 9 है. फॉर एग्जांपल 4 और 5 मैंने लिया. इट इज़ नॉट नेसेसरी नंबर 4 5 होगा. 1 + 8 भी हो सकता है, 6 + 3 हो सकता है, या 3 + 6 हो सकता है, या 5 + 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एक इसमें यूनिट प्लेस में है, ओके, एक इसमें टेंस प्लेस में है. करेक्ट. तो उन्होंने बोला पहला कंडीशन हमें समझा. अगर फर्स्ट कंडीशन इफ़ आई विल राइट, लेट the digit in unit place be x and digit in the tens place be y. देखो, इसका मतलब अगर मैं इसको x और y फॉर्म में लेगी,
इधर क्या लिखा है, डिजिट इन द यूनिट प्लेस में x है और डिजिट इन द टेंस प्लेस y, ऐसा है। इसका जो सम है दैट इज़ 9, बेसिकली y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, और ऐसा लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये है हमारा पहला कंडीशन। पहले मैं फर्स्ट कंडीशन लिखेगी, उसके बाद वी विल गो फॉर द सेकेंड कंडीशन। एज पर द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, हमें क्या बोला गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस एंड द टेंस प्लेस इज इक्वल टू 9, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अभी तक जो भी मैंने लिखा, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, डू नॉट गेट कन्फ्यूज। उन्होंने बोला 2 नंबर है या 2 डिजिट का नंबर है, एक यूनिट प्लेस में एक टेंस प्लेस में, दोनों को ऐड किया तो हमें 9 आ रहा है। सो आई हैव रिटन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अगर हम डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये इधर 45 है तो मैं इसको लिखेगी 54, ठीक है। अगर इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27, मतलब ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, जो इमेजिनेशन नंबर है, ये हमने इंटरचेंजिंग किया, ये इंटरचेंजिंग नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों का फ़र्क कितना होगा, देखो 45 से 54, मतलब अगर 45 को मैं 9 ऐड करेंगे तो 54 आएगा, तो इसमें फ़र्क कितना हो गया, 9 का फ़र्क है। 9 नंबर एक्सीड से, सेम जो नंबर हम इधर ढूंढ रहे हैं उसमें क्या है, अगर हमने एक ओरिजिनल नंबर लिया, ओके, और इंटरचेंज किया, उन दोनों का जो फ़र्क है, डिफरेंस है, 9 नहीं है, 27। ऑब्वियसली बेसिकली उसका मतलब ये नंबर नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं, दो नंबर है अलग ही है जिसका सम है 9, पर अगर उनको इंटरचेंज किया, उन दोनों का जो फ़र्क रहेगा, मतलब एक्सीड कितना, 27 नंबर से ओरिजिनल नंबर इंटरचेंजिंग नंबर से एक्सीड हो रहा है। समझ में आ गया, देखो 27 नंबर में इसका फ़र्क है ना। अभी हमें इसको लेना कैसे, सी, अभी ये 4 और 5, 4 5 मतलब क्या है, ये क्या है, 1 इंटू एक्स है, ये क्या है 10 इंटू वाई है। ऑब्वियसली 4 इंटू 10 40 होगा ना, 5 इंटू 1 5 होगा, दैट इज़ वाई 12 45। अगर इसको मैं ये करेगी, ये क्या हो जाएगा 10 होगा, ओके, 10 इंटू 5 50, और ये क्या हो गया 1, यूनिट प्लेस में है, दैट्स वाई। द सेम थिंग इधर क्या हो रहा है, इधर y है, इधर x है, सपोज इधर x है और इधर y है, ये क्या होगा 10 इंटू एक्स और 1 इंटू वाई, बिकॉज यूनिट प्लेस में जो है वो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अगर वो 10 प्लेस में वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, 100 प्लेस में तो 100 से मल्टीप्लाई होता है। सपोज इफ आई विल राइट 32, इसका वैल्यू कितना है 30 + 2, उसका मतलब क्या है 3 इंटू 10 + 2 इंटू 1। सेम कॉन्सेप्ट आपको इधर यूज़ करना है। अभी इधर मैं लेगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल 45 है, पहला नंबर हमारा क्या है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। 45 हमने जस्ट इमेजिनेशन के लिए लिया है, बेसिकली हमने इसको x लिया है और इसको y लिया है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या होगा 10y + x। फाइन। अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे मतलब x की जगह पे y आएगा, y की जगह पे x आएगा, ये 10x + y होगा, x इधर आएगा y इधर, इतना ही है। तो हमारा कंडीशन अभी इसमें अप्लाई करो। एज पर द सेकेंड कंडीशन, जो हमारा ओरिजिनल, पहले मैं ओरिजिनल नंबर लिखेगी, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द ओरिजिनल नंबर विल बी, क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर, ये होगा 10y + x। नेक्स्ट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, therefore the number obtained by interchanging the digits, will be, इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 10x + y, ठीक है, a और a, इसमें नो कन्फ्यूजन। अभी हम लिखेंगे सेकेंड कंडीशन। एज पर द सेकेंड कंडीशन, हमारा सेकेंड कंडीशन क्या है, उन्होंने बोला है, लेट मी रीड दैट अगेन, the number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27। तो जो हमारा इंटरचेंज करने से हमें जो मिला, इंटरचेंजिंग नंबर कौन सा है, ये दिस वन कितना बड़ा है 27 बड़ा है किससे, ओरिजिनल नंबर से। सो 10y + x + 27। डू नॉट गेट कन्फ्यूज माय डियर स्टूडेंट्स,
ये है हमारा आफ्टर इंटरचेंजिंग, ये है हमारा ओरिजिनल नंबर, कितना 27 ये बढ़ रहा है, समझ में आया। नाउ फ्रॉम दिस वी हैव टू गेट वन मोर इक्वेशन। अभी 10x प्लस वाई, इफ आई ब्रिंग 10y दिस साइड माइनस 10y, x दिस साइड माइनस x इज इक्वल टू 27। नाउ 10x माइनस x वी आर गेटिंग 9x, 10y माइनस y मतलब माइनस 10y प्लस y तो माइनस 9y होगा, बिगर नंबर इज इक्वल टू 27। फाइन। नाउ इसको और ये इक्वेशन नंबर 2 है, बट और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको। इफ इट्स गोइंग इन द सेम टेबल गेट इट सिंप्लीफाइड, तो डिवाइड बाय 9 करेंगे, ये क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27, इक्वेशन नंबर 2। फाइन, सिंपल। अभी आपको समझ में आया होगा, हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिला, बहुत ही सिंपल इक्वेशन मिला है हमको। 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, नेक्स्ट वन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। कोएफिशिएंट सेम है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट साइन है तो ऐड करना है, ऐड करके सिंप्लीफाई करना है। मेन आपको स्टेटमेंट समझ के इक्वेशन नंबर 1 और 2 लाना बहुत ये है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। सम ऑफ द डिजिट्स x एंड y 9। नेक्स्ट ओरिजिनल नंबर क्यों है 10y प्लस x, यूनिट प्लेस में x है और टेंस प्लेस में y है, उसको इंटरचेंज मतलब ये x आएगा ये y आएगा, ये इससे एक्सीड है कितना 27, उतना ही है। नाउ एडिंग 1 and 2, adding 1 and 2, what is equation number 1? x plus y is equal to 9, equation number 2 x minus y is equal to 3, add करेंगे, this 2 will get cancelled, 2x is equal to 9 plus 3 12, x is equal to 12 by 2, 2 1s are 2 6, x is equal to 6। अभी इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, एनी इक्वेशन 1 और 2, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू 3। हमें हमारा x मिला एंड द y। तो स्टूडेंट्स हमें सिर्फ x और y में स्टॉप नहीं करना है, हमें ढूंढना क्या है, ओरिजिनल नंबर। तो हमने ओरिजिनल नंबर कौन सा है हमारा, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, इसमें सब्स्टिट्यूट करके ढूंढना है। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर और 2 डिजिट नंबर, द 2 डिजिट नंबर विल बी, और ओरिजिनल नंबर लिखो चलेगा 10y प्लस x, तो क्या हो जाएगा 10y कितना है 3 है, 10 इंटू 3 प्लस x कितना है 6 है। सो वी आर गेटिंग 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 6 द नंबर विल बी 36। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो 36 अगर आपको देखना है हमारा आंसर राइट है कि नहीं, 36 3 प्लस 6 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, करेक्ट। और या 6 प्लस 3 इट विल बी 9 ओनली। तो y की जगह में अपने 3 सब्स्टिट्यूट किए, x की जगह में 6, 10 3 30, 30 प्लस 6 36, दिस इज अवर ओरिजिनल नंबर। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC द मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल B। Let me draw the triangle over here. Let me name A, B, C. ठीक है, उन्होंने क्या कंडीशन बोला है, पहला कंडीशन दे हैव टोल्ड दैट द मेजर ऑफ द एंगल A इज इक्वल टू सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल B एंड C। जो इसका मेजर है, ठीक है, ये जो मेजर है इन दोनों को ऐड करने से मिल रहा है। इफ़ यू आर एडिंग दिस टू वी आर गेटिंग एंगल A। फाइन, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एंगल B एंड C वी शुड टेक x एंड y दैट इज इक्वल टू एंगल A। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। इन द सेकेंड कंडीशन दे हैव टोल्ड आल्सो द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल B एंड C। पहला वाला क्या बोला है, एंगल A मतलब एंगल B प्लस एंगल C है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन, इक्वेशन नंबर 1 इसी से मिलेगा। सेकेंड कंडीशन दे आर टोल्ड इफ द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ B एंड C इसका जो रेशियो है दिस 4:5। ये हमारे इक्वेशन नंबर 2, इससे इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। इन दोनों को सॉल्व करने से हमें इक्वेशन मिलेगा एंड वी विल गेट द मेजर ऑफ अ एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट द मेजर ऑफ एंगल B be x and measure of angle C be y। ठीक है, तो हमारा पहला कंडीशन क्या है, एज पर द फर्स्ट कंडीशन
ए मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी है. सो ऑब्वियसली एंगल ए मतलब एक्स प्लस वाई होगा. ठीक है. नाउ हमारे पास एंगल ए है एंड वी आल्सो हैव एंगल बी एंड सी सेपरेटली. तो वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ देखो इसमें से हमें डायरेक्टली इक्वेशन नहीं मिलता है, बट वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. सो वी विल अप्लाई दैट वन हियर. वी नो दैट द sum of measure of triangle is 180. The measures of a triangle is 180. तो क्या हो जाएगा? Therefore angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. Angle A कितना है? X plus Y. And what is angle B? Angle B is X. What is angle C? Angle C is Y is equal to 180. This one will be 2x plus 2y is equal to 180. As it is going in the same table, we can divide by 2. तो क्या हो जाएगा? x plus y is equal to 90. Equation number 1. तो हमें हमारा equation number 1 मिल गया my dear students. Now we'll move to this equation हो गया हमारा. Fine. Now we'll move to the equation number 2. That is second condition. They are told the ratio of their angle is 4:5. So as per the second condition उन्होंने बोला रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इज़ 4:5. बी मतलब कितना है हमारा? x है एंड सी मतलब y है इज इक्वल टू 4:5. नाउ वी कैन डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ऐसा कर सकते. तो क्या हो जाएगा? 5x is equal to 4y. Now 5x minus 4y is equal to 0. This is equation number 2. Observe equation number 1 and 2 my dear students. 1x plus y is equal to 90. 2 क्या है? 5x minus 4y is equal to 0. Either we should multiply this by 5. ये 5x होगा equalizing the coefficient. Otherwise we should multiply this by 4. 4y होगा. So I'll go for the second one. Multiply इक्वेशन 1 बाई 4 क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 490 दैट इज 360. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. नाउ ऑब्जर्व इक्वेशन नंबर 2 and 3. वी हैव 5x माइनस 4y 4x प्लस 4y. साइन इज डिफरेंट सो वी कैन add these two. Equation number 2 and 3. Let me write over here adding 2 and 3. Equation number 2 and 3 let me add over here. Equation 2 है 5x minus 4y is equal to 0 and 3 is 4x plus 4y is equal to 360. Fine. 5x plus 4x 9x 4y will get cancelled. 360 plus 0 360. X is equal to 360 divided by 9. X is equal to 9 1s are 9 4s are, so we have got 40. ठीक है. The angle x is equal to 40. That is angle B we have got 40 my dear students. तो substitute करो इसको any equation. Equation 1 2 we will substitute in equation number 1. Substitute value of x in equation 1. Equation 1. What is our equation 1? X plus y is equal to 90. So x how much? 40 plus y is equal to 90. Y is equal to 90 minus 40. We have got 50. ठीक है. हमारा y कितना मिला? 50. x कितना मिला? 40. Now ये है हमारा एंगल B, एंगल C. We need angle A also. They have told to find out all the angles. So what is our angle A? Angle A is equal to x plus y basically. Correct. X plus y. What is our x? X is 40 and what is y? Y is 50. So we have got 90. ठीक है. 90 degree. Therefore the measures of angle A, B and C will be 90. 90 है A का 90 डिग्री, सेकेंड B का 40 डिग्री है एंड 50 रेस्पेक्टिवली. ये है हमारा फाइनल आंसर. ठीक है. सिंपल है. इफ़ यू वांट प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट. विल मूव टू द नेक्स्ट सम.
स्टूडेंट्स हमारा 9th क्वेश्चन है, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इंटू 2 पार्ट्स। एक रोप है, फाइन जस्ट इमेजिन करो ऐसा एक रोप है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, पर उसका लेंथ कितना है 560 सेंटीमीटर। यू हैव टू डिवाइड, किधर भी कट करो, चाहे इधर कट करो या अदरवाइज यू कैन कट हियर, ओके। एक किधर भी कट करना है आपको, बट यू हैव टू डिवाइड दैट रोप इनटू, इसका पूरा लेंथ कितना है 560 है। यू हैव टू डिवाइड दिस रोप such that the twice the length of the smaller part, twice the length of a smaller part is equal to the 1/3 of the larger part। सपोज हमें देखो इसका लेंथ मालूम है, टोटल लेंथ कितना है 560 सेंटीमीटर है, तो ये स्मॉलर पार्ट कितना है, लार्जर पार्ट कितना नहीं मालूम, सो एक्स यू विल टेक स्मॉलर एंड वाई इज अ लार्जर पार्ट। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। एंड द सेकेंड कंडीशन, अगर आप स्मॉलर पार्ट को x लिया, लार्जर पार्ट को y लिया, व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन, दे हैव टोल्ड दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। ये स्मॉलर पार्ट है, ये लार्जर पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस स्मॉलर पार्ट मतलब क्या है x लिया हम लोगों ने, एंड 1/3 लार्जर पार्ट मतलब क्या है y है। यही है कंडीशन, इतना ही करना है। अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी इजी फॉर अस। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द रोप बी, part of the rope be x and length of the larger part of the rope be y, part of the rope be y, ठीक है। एज पर द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, दो लेंथ है 560 है, राइट। एज पर द फर्स्ट कंडीशन, इसको हमें नहीं मालूम तो सेंटीमीटर में लिखो, y सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर, ओके। एज पर द फर्स्ट कंडीशन, लार्जर स्मॉलर पार्ट लार्जर पार्ट इज इक्वल टू 560, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकेंड कंडीशन, एज पर द सेकेंड कंडीशन, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया इधर, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट क्या है हमारा x है, ट्वाइस मतलब क्या हो गया 2x, ओके, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट क्या लिया हमने, y लिया है, 1/3 मतलब इतना, ठीक है। अब इसमें से इक्वेशन निकालना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 × 2x 6x इज इक्वल टू 1y, दैट इज y, 6x, y bring this side minus y is equal to 0. This is equation number 2. Now observe equation number 1 and 2. x 6x है, उधर y है माइनस y है, कोएफिशिएंट इक्वल हो रहा है, नो नीड ऑफ चेंजिंग एनीथिंग, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके करने की ज़रूरत नहीं है, आइदर x या y का कोएफिशिएंट मैच होना चाहिए। सो y मैच हो रहा है। नाउ सी द साइन, साइन क्या है, डिफरेंट है, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ऐड दिस वन, एडिंग इक्वेशन 1 and 2. What is our equation 1? X plus y is equal to 560. This is equation number 2. 6x minus y is equal to 0. Both will get cancelled. 6x plus 7x, okay, 1x, 7x होगा 560, ठीक है। If we divide this one, x is equal to 560 divided by 7, we are getting 7 1 the 7 8 the, so 80। x कितना मिला इधर, 80 मिला, फाइन। नाउ हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अभी सब्स्टिट्यूट क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने स्मॉलर पार्ट का लेंथ पूछा ही नहीं है। दे हैव आस्क्ड, इफ यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, लास्ट पार्ट में दे हैव आस्क्ड ओनली लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में कर सकते हैं, 1 में कर सकते हैं, 1 इज ईजियर, 1 2 भी ईजी है, ओके फाइन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 560, x कितना मिला हमें 80, 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 560, y इज इक्वल टू 560 माइनस 80, y इज इक्वल टू 480। तो स्टेटमेंट लिखो, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द larger part of the rope, larger part of the rope will be
480 सेंटीमीटर। ठीक है, लार्जर पार्ट ही पूछा है, पर इसको ढूंढे बिना या स्मॉलर पार्ट को ढूंढे बिना हम लार्जर पार्ट नहीं ढूंढ सकते। सो एट द स्टेटमेंट यू हैव टू राइट लाइक दिस। फाइन, वी विल मूव टू द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, हमारा 10th क्वेश्चन है, इन एन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर आर टोटल 60 क्वेश्चंस। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया है 60 क्वेश्चंस। द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स। करेक्ट आंसर को 2 मार्क्स है एंड द इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क वुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो नेगेटिव मार्क्स रहता है मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो सेम थिंग दे हैव गिवन, करेक्ट आंसर को 2 मार्क्स है, पर अगर आपका आंसर रॉन्ग है उसके लिए 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। यशवंत स्टूडेंट है, हैड अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, ही गॉट टोटल 90 मार्क्स। उसने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें राइट भी हो सकता है रॉन्ग भी हो सकता है, उसने अटेम्प्ट किया तो उसको कितना मार्क्स मिला, 90 मार्क्स। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग। तो हमें ये देखना है उसको जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो करेक्ट क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर का जो क्वेश्चन है उसको x लेना पड़ेगा, जो रॉन्ग आंसर है उसको हमको क्या लेना पड़ेगा, y लेना पड़ेगा। वी विल स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, अगर हम जाएंगे तो ईजिली वी कैन सॉल्व। सोल्यूशन, let the right questions attempted by H1, right questions attempted by H1 be X and wrong questions be Y. तो एज पर द फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, एज पर द फर्स्ट कंडीशन राइट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60 था। सो राइट और रॉन्ग मिला के 60 होगा, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकेंड कंडीशन देखना है, एज पर द सेकेंड कंडीशन स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड कंडीशन क्या है, उन्होंने बोला है द राइट क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। राइट क्वेश्चन क्या है, x लिया हमने, इट कैरीज 2 मार्क्स, तो ये हो गया 2x। रॉन्ग क्वेश्चन y है हमारा, इट कैरीज 1 मार्क्स। 1 मार्क्स मतलब क्या है, 1y, अदरवाइज ओनली द y, बट इट विल बी डिडक्टेड। ये जो इसमें से तो अगर 2 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया है उसमें से रॉन्ग क्वेश्चन को हम डिडक्ट करेंगे, देन ही गॉट अ मार्क्स ऑफ 90, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज़ अ रीज़न ही गॉट अ 90 मार्क्स। ये है हमारा सेकेंड कंडीशन। टोटल मार्क्स दैट इज़ 2, जो 2 मार्क्स है उसमें से 1 मार्क्स का डिडक्शन हुआ है, ओके, जितना भी उसने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो ही गॉट 90। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑब्जर्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर आप समझ के लोगे ना स्टेटमेंट, वेरी इजी है। ये जो भी सम्स हमने सॉल्व किए एक्सरसाइज में, एवरीथिंग इज ईजी इफ़ यू आर गो बाय स्टेप एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। अभी ये 1 है, ये 2 है, ऑब्जर्व कोएफिशिएंट सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं करना है, बिकॉज y कोएफिशिएंट सेम है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है। सी द साइन, ए प्लस से ए माइनस है, साइन इज डिफरेंट, वी आर गोइंग टू ऐड, साइन इज सेम, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। ये हमें क्या करना है, एडिंग 1 एंड 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, y will get cancelled, 2x plus x, 3x is equal to 150, x is equal to 150 divided by 3, x is equal to 3 5 15, तो 50। तो राइट क्वेश्चंस कितना अटेम्प्ट किया उसने, 50। फाइन। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच रॉन्ग आंसर ही हैज गॉट। तो सब्स्टिट्यूट दिस वन इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट value of x in equation 1, ठीक है। what is equation 1, x plus y is equal to 60, x is equal to 50 plus y is equal to 60, y is equal to 60 minus 50, so we have got 10। मतलब यशवंत ने कितना क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चंस, ठीक है। फोर यशवंत गॉट 10 क्वेश्चंस रॉन्ग, गॉट 10 questions wrong. Fine. Please take a snapshot. Students, we have done with this exercise.
Very soon we will meet in the next part of the video, that is a problem set I am going to teach. Hope whatever I taught you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. Thank you for watching.